हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। प्लीज़ ऐसे ही जो है आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। आज जो है हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे एंड पॉलिटी जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इतना अमेजिंग कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जहाँ पे अमीरी गरीबी जात पात ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सबको जो है एक समान दर्जा जो है हमारे समाज में मिलना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सिखाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा था। उसके बाद जो है हमें हमारा अमेजिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी हमारे पॉलिटी का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग थर्ड है, तीसरा भाग हम आज डिस्कस करेंगे। एंड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे भाग में जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, यानी कि मौलिक अधिकार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें देता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये काफ़ी अमेजिंग टॉपिक है हमारे पॉलिटी का एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हम लोग जो हैं फंडामेंटल राइट्स से कई सारे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स थे कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा है फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सिंपल अगर मैं समझाऊं कि व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाग जहां पे वहां के सिटीजन्स के अधिकारों की बात की गई है, तो वो भाग जो होता है उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा भाग है वो हमारे मौलिक अधिकारों की बात करता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट की गई हैं। एंड जो हमारा मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। जब भी हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस मिलता है, केशवानंद भारती बनाम केरल गवर्नमेंट केस। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि केशवानंद भारती कौन है। केशवानंद भारती जो हैं वो केरल में एक मठ के ऑनर हैं। जब केरल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बनाती है जहाँ पे केशवानंद भारती का आश्रम है, वो ज़मीन जो है केरल गवर्नमेंट को चाहिए था। एंड और हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था, पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट एट प्रेजेंट जो है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हुआ क्या, जब केरल गवर्नमेंट को केशवानंद भारती के आश्रम वाला ज़मीन चाहिए था तो केशवानंद भारती जो है हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि प्रॉपर्टी का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो है, आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर डिसीज़न लेने का अधिकार जो है वो आपका है। तो केशवानंद भारती ने जब हाई कोर्ट में अपील किया था तो वहाँ पे केस जो है वो केरल गवर्नमेंट के सपोर्ट में गया था। तो फिर इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है 13 जजों का एक बेंच बना। ये भी एग्ज़ाम में कई बार आता है कि केशवानंद भारती के लिए कितने जज आए थे। केशवानंद भारती के लिए जो है 13 जजों का एक बेंच बना, जिसमें से 6 लोग जो हैं वो केशवानंद भारती के सपोर्ट में थे कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो है इनका अधिकार होगा। बट केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकती है, बट फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट हो गया हमारा। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया 1978 में, उसके अकॉर्डिंग संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार हो गया है। आप कानूनी तौर पे जो है अपनी संपत्ति के लिए लड़ सकते हैं, बट
ये भी है कि अगर किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपकी ज़मीन चाहिए तो आपको अपना ज़मीन जो है वो सरकार को देना पड़ेगा, और सरकार जो है प्रेजेंट में आपके ज़मीन का जो वैल्यू होगा उससे ज़्यादा जो है सरकार आपको पे करेगी। एंड केशवानंद भारती में हमें याद रखना है कि इसी केस से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो ख़त्म नहीं होगा। देन एट प्रेजेंट जो है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28। कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ये जो है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और एक एक करके मैं हर एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगी कि हमारा कौन सा आर्टिकल हमें कौन सा अधिकार देता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18। हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी में जो हमारा पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 14, ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब ये है कि कानून के आगे जो है सब बराबर हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी अमीर ने कोई क्राइम कर दिया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, गरीब ने अगर क्राइम किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं। कानून जो है वो सबके लिए समान है। बट यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट जो होते हैं, हम बोलते हैं ना फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं प्रेसिडेंट। जो काम एक कंट्री के लिए जो है प्रेसिडेंट करते हैं वही रोल जो है गवर्नर प्ले करते हैं एक स्टेट के लिए। तो अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें अलग तरीके से जो है वो पनिश किया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा। सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट को छोड़ करके बाकी सबके लिए जो है वो समान कानून है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 15। धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन जो है, किसी भी तरीके का भेदभाव, जो हम लोग बोलते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो भेदभाव जो होता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इसमें सबको समान अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सरकार ने 15 वैकेंसी निकाली है तो उस 15 वैकेंसी के लिए सबको जो है वो समान अवसर मिलना चाहिए, समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी नेता ने अपने बेटे को, अपने भतीजे को जो है उसने वो एम्प्लॉयमेंट दे दिया, ऐसा नहीं। सबको जो है समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। बट यहाँ पे याद रखिएगा रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल 16 जो है ये रिजर्वेशन सिस्टम की बात नहीं करता है। रिजर्वेशन जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है कि किसी भी तरीके का छुआछूत जो है वो नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं इंडिया में कि जो बड़ी जात वाले जो लोग होते हैं वो छोटे जात वालों के संग भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए, सबको जो है समान अधिकार मिलना चाहिए समाज में। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि देखिएगा आप कोई भी टाइटल जो है आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हिस्ट्री में जो है बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, वो टाइटल अडॉप्ट करते थे। ठीक है, गाजी, सुल्तान, महाराजा, ये सब टाइटल जो है वो अडॉप्ट करते थे। बट एट प्रेजेंट आप कोई टाइटल जो है अडॉप्ट आप नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन जाता है हमारा मिलिट्री एंड एकेडमिक। ये दो फील्ड में जो टाइटल्स दिए जाते हैं आप अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे कि मिलिट्री में कर्नल, जनरल, कैप्टन, ये जो उपाधि दी जाती है ये अडॉप्ट आप कर सकते हो। एकेडमिक में डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो उपाधि दी जाती है आप अडॉप्ट कर सकते हो।
मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ करके आप और कोई भी टाइटल जो है आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे 6 हैं, पहला राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।